अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। दर्स निज़ामी कोर्स की स्पेशल क्लास में हम हाजिर हैं और 5वीं क्लास है। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सीखना समझना सब अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए, शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। मेरी तरफ से मुबारकबाद तो उन बच्चों को कि जो डिक्शनरी भी देख रहे हैं और सीगे भी निकाल रहे हैं। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, 4 क्लास अटेंड करने के बाद अगर बच्चा डिक्शनरी देख ले और कुरान पाक से मारिफा नकरा अलग कर ले, तो इसका मतलब होता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यकीन जाने बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरा पूरा साल पढ़ने के बाद बच्चे को डिक्शनरी नहीं देखना आती, और आपको अगर डिक्शनरी खोलना आ गई है, इसका मतलब आप सुभान अल्लाह। तो जो काम भेज रहे हैं, कुछ बच्चे काम का सुना रहे हैं, तो मेरी तरफ से खास दुआएं हैं उन बच्चों के लिए। अल्लाह पाक मदीना भी दिखाए, मदीने वाला भी दिखाए। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मेहनत कीजिए और मेहनत करने वाले का फल अल्लाह करीम की बारगाह में है। आप तालिबुल इल्म हैं, आपकी दुआ भी कबूल होती है, आपकी इल्तिजा भी अल्लाह करीम की बारगाह में कबूल होती है। दुआ भी किया करें, अल्लाह शरह सदर अता फरमाए। कभी कभी ऐसा होता है सबक याद करने में दिक्कत आ रही होती है। तो हमारे एक कारी साहब थे जिनके पास हमने हिफ्स किया, तो वो फरमाया करते थे, अब सबक याद करने में दिक्कत आए ना, तो या अपने वालिदैन में से किसी के हाथ चूम लें, अपने उस्तादों के हाथ चूम लें, कोई करीब ना हो तो दुआ कर लें। जब हम दरस निज़ामी करने आए तो हमें उस्तादों ने बताया कि जिस किताब का सबक याद ना होता हो, उस किताब के उस्ताद और मुसन्निफ के लिए दुआ कर दिया करें। हाँ, तो दुआ करें, अल्लाह पाक शरह सदर अता फरमा देगा। और इस्तिकामत वाली जो आपसे मैंने बात की थी ना, जिसे इस्तिकामत नसीब हो जाए उसका सीना खुल जाता है। यकीन जाने, बस माइंड सेट की बात होती है। सोच बन जाए ना कि भाई मेरा काम है, मुझे करना है। अब ये अल्लाह पाक की तकसीम है कि उसने किसी का हाफजा बहुत तेज रखा है, किसी का स्लो रखा है, कोई पिकअप में थोड़ा सा मठा है। तो इसमें परेशान नहीं होना होता, ये मालिक की तकसीम है, अल्लाह पाक का निज़ाम कुदरत है। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये कसीरुल अहादीस हैं, सबसे ज्यादा हदीसें इनसे रिवायत हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा कुन ज़हन यही थे, इनको हदीसें याद ही नहीं होती थी। रहते थे नबी पाक की बारगाह में, ये असहाबे सुफ़ा में से हैं। मदरसे में ही पढ़े रहते थे, नबी पाक की बारगाह में ही पढ़े रहते थे, याद ही नहीं होता था इनको सबक। इनको सबक याद ही नहीं होता था। तो एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया, और आपने जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ अता फरमाया। वो क्या अता हुआ कि कहते हैं उसके बाद कोई सबक भूला नहीं। ये अल्लाह पाक की अता है, किसी भी तरीके हो जाता है। खुद सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने जब बगदाद में खिताब शुरू किए, तो जनाब मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर आपको अपना लुआब दहन दिया। ख्वाब में कुछ भी हो सकता है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। चलते हैं सबक की तरफ, एक छोटी सी बात करके फिर आगे चलता हूं। काम की बात है और बड़े ही काम की बात है। एक जुमला है बड़ा प्यारा, कहते हैं आंख का खौफ अजब गम है। हक
का खौफ अजब गम है। याद हो गया जुमला? प्यारा जुमला है। हक अल्लाह पाक की जात को कहते हैं। अल्लाह पाक का खौफ अजब गम है, लेकिन लफ्ज ये याद रखने हैं, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है, ये क्यों लिखवा रहे हैं या क्यों आपको ये जुमला हमने दिया है? याद हो गया? पहले ये बताएंगे, जुमला याद हो गया? हो गया। हाँ, इसको भी रट्टा लगाना था ना। इनको कहते हैं हुरूफे कमरिया। हुरूफे कमरिया कहते हैं इनको। कितने हरफ हैं? आ, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या। दो दो चार, तीन सात, सात तीन 10, दो 12, दो 14। 14 हुरूफ हुरूफे कमरिया है। ये कितने हुरूफे कमरिया? 14 हुरूफ है। क्या होता है अलिफ लाम जब आता है? अलिफ लाम जो इसम वाली अलामत, मारिफा वाला, मुअर्रफ बिल लाम। तो मुअर्रफ बिल लाम में जो अलिफ लाम है, अगर अलिफ लाम के बाद इनमें से कोई एक हरफ हो, इनमें से कोई एक हरफ हो, तो लाम की अदायगी होती है। लाम को अदा करना होता है, ये साइलेंट नहीं होता। जैसे अल हक, लाम बोलेंगे, लाम का लफ्ज जबान से अदा होगा। अल खौफ, अल खौफ, अल अल, लाम नजर आ रहा है? अल अजब, अल गम, समझ आ रही है? काफ के साथ भी यही होगा। अल किताब, हमजा के साथ भी यही होगा। अल अलम, अल अलम। यानी ये जो 14 हरूफ है, हक का खौफ अजब गम है। इन 14 हरफों में से किसी के साथ भी अलिफ लाम लगेगा तो वो अदा होता है, साइलेंट नहीं होता लाम। लेकिन इनके अलावा जो 15 हरफ हैं वो होते हैं हुरूफे शमसिया। हुरूफे शमसिया 14 ये हैं, इनके अलावा बाकी सारे हुरूफे शमसिया हैं। तो हुरूफे शमसिया के साथ जब अलिफ और लाम लगता है तो लाम साइलेंट हो जाता है, पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर शीन आ जाए, शम्स लफ्ज था, शम्स, इस पे अलिफ लाम लगे तो इसको पढ़ेंगे अशम्स। अल शम्स नहीं पढ़ते, अशम्स। इनके हो तो अल, और इधर से आ जाए बाकी 15 में से तो फिर अल नहीं होता, वो आगे तशदीद बन जाती है। जैसे अशम्स, अस्सलाम सलाम लफ्ज है, सलाम, सलाम, इसके साथ यूं लगता है अस्सलाम, अस्सलाम। समझ आई बात? बाद बच्चे जो नहीं ना दरस निजामी कर रहे होते वो लिखते हैं अस्सलाम को ऐसे लिखते हैं। ऐसे जो होता है ये अस्सलाम नहीं होता, ये इस्लाम होता है। अगर ये इसको अस्सलाम करना हो तो फिर अलिफ लाम लगाना पड़ता है। लाम साइलेंट हो जाता है बट लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो गलत होगा। इस्लाम अलग लफ्ज है, सलाम अलग लफ्ज है। इस्लाम पर अलिफ लाम लगे तो वो बनता है अल इस्लाम, और सलाम पर लगे तो बनता है अस्सलाम। अद्दुआ, वेरी गुड, समझ आ गई। अर रहमान, तो ये अलिफ लाम होता है। बस ये याद रखना है, हुरूफ शमसिया के साथ जब लाम आता है तो लाम साइलेंट हो जाता है। इसको यूं भी याद रख लेते हैं, देखें, जब चांद निकलता है
तो चांद के साथ सितारे भी शो हो जाते हैं। तो ये जो चांद वाले हरफ हैं, कमर वाले, इनके साथ लाम शो होता है। और जब सूरज निकलता है तो सितारे गुम हो जाते हैं। जब शमसिया वाले, शम्स सूरज को कहते हैं, शमसिया वाले हर्फ आते हैं तो अलिफ लाम गुम हो जाता है, लाम गुम हो जाता है। तो लाम सितारों की तरह। क्लियर है बात? आगे ये बात समझ। हाँ, एक बच्चे ने काम किया था, तो उन्हें यहाँ पे थोड़ी सी वो लगी गलती, तो मैंने कहा आज ये भी बता ही दें, क्या याद करेंगे आप लोग, क्या क्या आपको बताना पड़ता है। चल, सर्फ में हमारा सबक चल रहा था, हम पहुंच गए थे फेले मुदारे पर। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप में गर्दानें सुनाई हैं, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि आपको फेले मुदारे आ गया होगा। चले, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। फटाफट बताइए, यजलिबानी कौन सा सीगा है? सीगा कौन सा है? तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, उलमा का इख्तिलाफ हो गया। तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब। आनी की जो प्रोनाउंसिएशन है ना, आनी, ये नॉर्मली तस्निया की होती है। इसको पक्का ही दिमाग में बिठा लें, आनी की प्रोनाउंसिएशन होती मुजक्कर की है। ठीक है, तो ये तस्निया मुजक्कर गायब, फेले मुदारे, माशाल्लाह, गुड हो गया। या दोरना, या दोरना। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। या दोरना, आगे। जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब नहीं, मुजक्कर गायब में वाव होता है दरमियान में, ऊना का साउंड होता है मुजक्कर गायब में। मुजक्कर में जमा मुजक्कर में ऊना का साउंड होता है। ये टिप याद रखने वाला है। हाँ, जमा मुजक्कर में ऊना का साउंड होता है। ये जमा मुअन्नस गायब है, जमा मुअन्नस गायब है। ठीक है, फिर माजी मुदारे है, माजी है मुदारे है, मुदारे, वेरी गुड। तंसुरीना, तंसुरीना। जी, वेरी गुड।
जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। जमा मुअन्नस का साउंड उड़ना होता है, ये वाला। जमा मुअन्नस का साउंड ये होता है। यही तो बात है। जमा मुअन्नस का साउंड तनसुरना, यहदुरना। जमा मुजक्कर का साउंड ऊना। ये मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है, ये चीज जहन में रखें। ये पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हम पूरा चैप्टर याद करते हैं, एक होता है टुकड़े में टिप्स पॉइंट अपने जहन में बिठाते हैं। भाई उड़ना, ये जमा मुअन्नस के होते हैं, दोनों जमा मुअन्नस वाले इस तरह आएंगे। जमा मुजक्कर का ऊना आता है, तस्निया का आनी आता है, वाहिद मुअन्नस हाजिर का ईना आता है, तंसुरीना। ठीक है, ठीक ही होना चाहिए, हमेशा ठीक रहना चाहिए। नस्माउ, नस्माउ। जी, जमा मुतकल्लिम। मुतकल्लिम में जमा ही बोलते हैं, तस्निया बोलना जरूरी नहीं होता, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। नस्माउ जमा मुतकल्लिम। अच्छा, इन लफ्जों का ट्रांसलेट, तर्जमा डिक्शनरी बताती। सीगे के हिसाब से और गर्दान के हिसाब से फिर हम खुद सेट करते हैं, बट इनका जो मीनिंग्स होते हैं वो डिक्शनरी बताती है। अगर आप डिक्शनरी देखते हैं तो आपको मुबारक हो, नहीं देखते तो तौबा करें। देखनी चाहिए डिक्शनरी, रोज देखनी चाहिए। अब तो वो एंड्रॉयड डिक्शनरी है, आराम से बंदा फटाफट ऐसे सफा पलट के डायरेक्ट नतीजे पे पहुंच जाता है, टू द पॉइंट। जरूर देखा कर, ठीक है। चलें, यहां से आपको थोड़ी सी बात और बतानी है। वो बात क्या है? फेले मुदारे आपने याद कर लिया है, फेले माजी याद किया है। फेले माजी में फेले माजी में तीन डिजाइन थे मारूफ के। दाराबा, सामिया और कारुमा। एक डिजाइन था मजहूल का, कुरीमा। याद है ना आपको? मैंने बताया था मारूफ और मजहूल का फर्क पहचानना हो तो कैसे पहचानते हैं, तो याद रहना चाहिए। फेले मुदारे में भी ऐसा ही होता है। मुदारे मारूफ, इसके भी तीन डिजाइन होते हैं। यदरिबु, यस्माउ और यकरुमु। जेर जबर पेश, जेर जबर पेश। यदरिबु, यस्माउ, यकरुमु, यानी मुदारे मारूफ के तीन डिजाइन हैं। मुदारे मारूफ के तीन डिजाइन हैं, यदरिबु, यस्माउ, यकरुमु। यदरिबु, यस्माउ, यकरुमु। यदरिबु में सेंटर वाले पर जेर है, यस्माउ में जबर है, और यकरुमु में पेश है। जैसे माजी में था वैसे ही है तकरीबन। यदरिबु, यस्माउ, यकरुमु।
हम इनको अपनी मर्जी से नहीं चेंज कर सकते। जो यद्रिबु है उसको यद्रिबु ही पढ़ना पड़ेगा, यद्राबु नहीं पढ़ सकते। जो यस्माउ है उसको यस्माउ ही पढ़ना पड़ेगा, यस्मिउ नहीं पढ़ सकते। और जो यकरुमु है उसको यकरुमु ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मुदारे मारूफ 3 डिजाइन में आता है, और मजहूल का एक ही डिजाइन होता है, युदराबु। एक ही डिजाइन युदराबु, जैसे माजी मजहूल का एक ही डिजाइन था। युदराबु से आगे गर्दान फिर वैसे ही चलती है, युद्रबु युद्रबानी युद्रबूना तुद्रबु तुद्रबानी युद्रबना तुद्रबु तुद्रबानी तुद्रबूना तुद्रबीना तुद्रबानी तुद्रबना उद्रबु नुद्रबु। समझ आई बात? हाँ, मेहरबानी। तो यहां तक आपकी माजी और मुदारे हमारी मुकम्मल होती है। लेकिन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि हमें 70% अरबी के अल्फाज से वाकफियत हो जाती है। वाकफियत का मतलब ये होता है कि हम जब चाहें, जिस लफ्ज का चाहें, हम आराम से तर्जमा सेट कर सकेंगे। डिक्शनरी हमारे हाथ में है, माजी हमें पहचानना आता है, मुदारे हमें पहचानना आता है। इसका मतलब 70% अल्फाज को हम क्लियर कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप बस हिम्मत जारी रखें, थोड़े ही दिनों में 15 क्लासें बहुत हैं हमारी। 15 क्लासों के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें कुरान पाक में से कितना आता है। अभी भी आप जो बच्चे कर रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि बहुत सारी चीजें वो पहचान लेते हैं, और ये पहचानना ही काम है। चार्जर नहीं लगा। अब यहाँ एक छोटा सा सबक और देके फिर मैंने बहुत दूर तक आपको लेके जाना है। सरफ वाले जो लोग हैं वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाब। ये बे के साथ है, पे के साथ नहीं, बाब। बाप नहीं है, बाब। वैसे तो बाब कहते हैं दरवाजे को, बाब कहते हैं दरवाजे को। लेकिन सर्फ वालों ने एक माजी और एक मुदारे को जोड़कर कुछ पेयर्स बनाए हैं जिसको वो बाब कह देते हैं। एक माजी और एक मुदारे को जोड़कर कुछ पेयर्स बनाए हैं जिसको वो बाब कह देते हैं। मैं जोड़ के देता हूं आपको। पहला बाब कहते हैं दाराबा यदरिबु। ये नाम है, दाराबा यदरिबु, ये नाम है। यानी इस बाब में क्या होता है, ऐसे लफ्ज आते हैं जिनका माजी इस डिजाइन का और मुदारे इस डिजाइन का होता है। तो माजी मुदारे का पेयर जोड़ के इन्होंने बाब बना दिया, बाब का नाम रख दिया। ठीक है, तो ये दाराबा यदरिबु। जैसे शाराबा यशरिबु। अगर कोई पूछे शाराबा यशरिबु, भाई ये किस बाब से है, तो मैच करेंगे। ये शाराबा यशरिबु दारा, ये दाराबा बाब से है। शाराबा यशरिबु दाराबा बाब से है। यानी इस फेल का जो बाब है वो ये वाला है। याद रहेगी बात? दूसरा बाब भी लिखता हूं फिर और वाज़ेह हो जाएगा। दूसरा बाब है फतह यफ्तहु। फतह यफ्तहु, थोड़ा सा फर्क है ना, इसमें जेर वाला है, इसमें जबर वाला मुदारे है। मुदारे का फर्क है। ठीक है, तो फतह यफ्तहु। अब जो इस डिजाइन के लफ्ज आएंगे उनको बोलेंगे इनका बाब फतह यफ्तहु है। सही है, ये बाब याद रखना जरूरी होता है।
बाब बदलने से मीनिंग्स बदल जाते हैं। यानी किसी लफ्ज का एक बाब फतह है, अगर आप उसको दारा बाब पे ले जाएंगे तो बदल जाता है, माना बदल जाता है। लिहाजा आपको ये चेंजिंग करने की इजाजत नहीं होती, ये डिक्शनरी सॉल्व करती। नंबर 3, नासारा यांसुरु। ये जो 3 बाब है, इनमें एक चीज आप नोट करें, इनका माजी सेम है, जबर जबर वाला, और मुदारे जबर जेर पेश। याद ही ऐसे करते हैं, दरबा यदरिबु एक बाब है, फतह यफ्तहु दूसरा है, नासरा यंसुरु तीसरा। पहला बाब दरबा यदरिबु, दूसरा फतह यफ्तहु, तीसरा नासरा यंसुरु। पहला बाब दरबा यदरिबु, दूसरा फतह यफ्तहु, तीसरा नासरा यंसुरु। नहीं आई समझ? नाम है ना, 3 बाब है। पहले बाब का नाम है दरबा यदरिबु, दूसरे का नाम है फतह यफ्तहु, तीसरे का नाम है नासरा यंसुरु। पहले का नाम है दरबा यदरिबु, दूसरे का फतह यफ्तहु, तीसरे का नसर यंसुरु। जिसको नहीं याद हुआ वो हाथ उठाए ना जरा। तीन हो गए, बाकी 3। सामिया यस्माउ, सामिया यस्माउ, सामिया यस्माउ। चौथा बाब है सामिया यस्माउ। पांचवा बाब है आसिबा यहसिबु। हसीबा यहसिबु। और छठा बाब है कारुमा यकरुमु। ये फेल भी है और नाम भी है गर्दा बाब के। फेल भी है, इनकी गर्दानें भी बनती हैं, और ये पेयर जोड़ के नाम भी रखे हुए हैं। तो अरबी जबान में ये 6 बाब इस्तेमाल होते हैं। पहला दरबा यदरिबु, दूसरा फतह यफ्तहु, तीसरा नसर यंसुरु, चौथा सामिया यस्माउ, पांचवा दरबा हसीबा यहसिबु, और छठा कारुमा यकरुम। ये याद होने चाहिए, 6 ऐसे उंगली पे याद होने चाहिए। आए जरा डिक्शनरी पे आए, आपको एक नजारा करवाएं। एक मिनट, एक मिनट। मैं डिक्शनरी खोल लूं, फिर आपको एक नजारा करवाता हूं। ये लीजिए। मैं डिक्शनरी मैंने खोली है, और खाला का बाब मैं देखने की कोशिश करने लगा हूं। खाला का फेल, खाला का फेल, इसको मैं देखने की कोशिश करने लगा हूं। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम ले गया है।
पता नहीं क्यों ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले गया है। चलें, अगर ओपन हो गई तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी नहीं हो रही, गुजारा करें। 6 बाब हैं बेटे, इनके नाम लिखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं बाब। ये बड़े काम की चीज है और ये बहुत सारी जगह पर आपका काम आएगा। सर्फ में ये एक 6 चीजें या 6 लफ्ज आपके बड़ी अहमियत के हामिल हैं, आपने इनको जहन में रखना है। ये 6 बाब क्या है? ये 6 बाब। ये लीजिए डिक्शनरी पे। खाला का देखना है मुझे। खाला का। बाबूता, सा, जीम, हा, खा। ये लीजिए जी, खा खोला है मैंने। आपको नजर आ गया? खा खोल दिया मैंने पेज। खा बा। अच्छा। खा बा सा, खा बा रा, खा बा तो, खा लाम पे जाना है, बहुत आगे जाके आएगा। खा रा चल रहा है। ये टॉप पे लिखा होता है, वहां से आसानी से बात नजर आता जाता है। खासीन, खाशीन पे पहुंच गए हैं हम। खासाद, खादौद, खाता, खाफा, खालाम, खालाम जीम, खालाम काफ पे जाना है। खालाम स्वाद, खालाम तो, आइन, फा, काफ आ गया। खाला का आ गया है। अब देखना है खाला का कहाँ है। ये टॉप पे मुझे ये देखिए, अगर आपको नजर आ रहा है तो खाला का लिखा हुआ है, ऐसे ही है। यहां से इट मीन मैं इस लाइन में अगर तलाश करूंगा तो खाला का लफ्ज आएगा। अच्छा, कहां से आएगा? अब देखें, खालाफा चल रहा है, खालाफा चल रहा है, खालाफा चल रहा है। तो अगर मैं इसको पेज को नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो खाला का इसी लाइन में आना चाहिए। ये आ गया जी, ये लफ्ज आया है खाला का। इसके इतने सारे मीनिंग लिखे हुए हैं, ये जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं, नजर आ गया आपको? आ गया, सुभान अल्लाह। अब यहां क्या हुआ है बेटे, एक बात थोड़ी सी देखेंगे आप। हुआ ये है, खाला का लिखा है, खाला का, इसका भी डिजाइन है, इसका भी डिजाइन है, इसका भी डिजाइन है। तो ये 3 बाब मिक्स हो गए थे। अगर खाला का कोई हमसे पूछे कौन सा बाब है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हम कैसे बताएं, ये तो 3 है। दाराबा भी हो सकता है, फतहा भी हो सकता है, नासारा भी हो सकता है। इन तीनों का तो सेम आता है। तो हमने डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी देखी। ये देखिएगा बेटा, डिक्शनरी में ये एक पेश लगा हुआ है यहां पे, ये नजर आया आपको? ये पेश नजर आया आपको? जिसे मैंने सेलेक्ट किया है, आ गया। इस पेश का मतलब होता है ये खाला का या खलुकू है, नासारा बाब है। ये नासारा बाब है। अगर यहां पे जबर होता तो फिर फतह बाब होता, जेर होता तो दराबा बाब होता। समझ आ रही? खालाका के बाद आगे पेश लगाते हैं तो पेश का मतलब नासारा यान शुरू, पेश वाला मुदारे है। जबर लगाते तो इसका मतलब होता है फतह यफ्तहु। तो डिक्शनरी से बाब फाइनल किया जाता है, डिक्शनरी वाला बाब को फाइनल करता है कि भाई इसका बाब कौन सा है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये नासरा यान शुरू बाब है। अच्छा, बाज डिक्शनरियों में पेश नहीं लगा होता, पेश की जगह पे लिखा होता है नून या फा या दौद।
तो इसका मतलब दरबा यदरिबु, इसका मतलब फतह यफ्तहु, इसका मतलब नसरा यंसुरु होता है। तो बाब डिक्शनरी फाइनल करती है। सही है। कभी ऐसा भी होता है एक लफ्ज दो बाबों से आता है लेकिन दोनों से उसके मीनिंग्स अलग होते हैं, तो वो दोनों बाब वहां लिखे होते हैं। तो जिस बाब से अपना जुमला सेट बैठ रहा हो उस बाब से उसे फाइनल करके अपना तर्जमा कर लेते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात थी। अब आपने डिक्शनरी से बाब भी चेक करना होगा। सही है। डिक्शनरी से बाब भी चेक करना होगा। अच्छा बेटे, एक बात और, ये जो मैंने बाब लिखवाए हैं आपको, ये 6 के 6 बाब जिस पोर्शन के हैं उस पोर्शन को कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद क्या कहते हैं उसको? नहीं, बगैर डिक्शनरी के आपका बाब फाइनल नहीं हो सकेगा, डिक्शनरी से ही देखना पड़ेगा। डिक्शनरी की आदत डालिए। ऊला में यानी फर्स्ट ईयर में डिक्शनरी ऐसे होती है जैसे हमारे वो खिलौना होता है हाथ में, मोबाइल। तो ये सुलासी मुजर्रद के 6 बाब है, इसको कहते हैं ये सुलासी मुजर्रद के 6 बाब। ये सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। मैं बताता हूं सुलासी मुजर्रद क्या होता है, लेकिन अभी आप अपने जहन में याद रखें। आपसे कोई पूछे तो आप कहें सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। बोलें सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। 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 दरबा यदरिबु, फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, सामिआ यस्माउ, हासिबा यहसिबु और कारुमा यकरुब। इनमें तलफ्फुज मेन चीज है। कहां जबर थी कहां जेर थी, इस पे फोकस करके इन 6 नामों को आपने याद करना है। और याद करें, आए दोबारा क्लास ज्वाइन करें।